Good morning, student. Welcome to our online classes. In our previous class, we discussed about chapter number 19, and in our today class, we discussed question answers of chapter 19. So let's start. First is objective type questions. Who gives a warning of heavy rainfall? Heavy rainfall की जो warning है वो कौन देता है? Options are police department, tax department, and third is मेट्योरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो हमने बताया था मैंने कल आपको कि मेट्योरोलॉजिकल डिपार्टमेंट मीन्स मौसम जो विभाग होता है हमें वेदर की मौसम की जानकारी देता है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। Second question is, where did the severe earthquake occur on January 26, 2001? 2001 की January 6 जो डेट थी वहाँ कहाँ पर बहुत ही ज़्यादा severe earthquake आया था? तो options are in Kutch, in Udaipur, in Jaipur और ऑप्शन नंबर डी इज इन आगरा। तो हमारा आंसर क्या होगा? इन कच्छ। ठीक है, गुजरात में एक प्लेस है जहाँ पर की अर्थक्वेक आया था और बहुत ही वहाँ पे डैमेज हुआ था। Third question is, who helps when a natural disaster arise in an area? किसी भी एरिया में अगर कोई नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कौन हेल्प करता है? ठीक है, ऑप्शंस आर पुलिस, एनजीओ, सोल्जर्स एंड ऑप्शन डी आर ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारी पुलिस, सोल्जर्स, एनजीओज, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, है ना, वो सभी हेल्प करते हैं। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। Fourth one is, up to which richer intensity and earthquake resistance house can be tolerated? कौन सी जो resistance, the earthquake resistance toleratory है, tolerate कर सकते हैं कितनी इंटेंसिटी तक? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं up to 4 richer, up to 6 richer and up to 7 richer scale। तो हम जब richer scale पर इंटेंसिटी उसकी earthquake की मेजर करते हैं तो अप टू 7 इंटेंसिटी तक जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हाउस है वो टॉलरेट कर सकते हैं, उन्हें कोई भी उनमें डैमेज नहीं होता है। नाउ fill in the blanks. First one is, an earthquake occurs due to the movement inside the earth crust. ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्लैंक में क्या आएगा? क्रस्ट आएगा। अर्थक्वेक किस वजह से होता है? जो अर्थ की 3 हमने लेयर्स पड़ी हुई हैं, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। ठीक है, ये 3 अर्थ की लेयर होती हैं जिसमें से जो क्रस्ट है उसमें जब मूवमेंट होता है तो फिर क्या आता है? अर्थक्वेक आता है। सेकेंड वन इज, there are many natural disasters like earthquake, flood, storms, etc. ठीक है, तो फिलिप्स में हमारा earthquake, flood and storm ये क्या है? नेचुरल डिजास्टर्स या नेचुरल कैलामिटीज हैं, उनके टाइप्स हैं। ठीक है, किस किस तरह का हो सकता है नेचुरल डिजास्टर? तो उसमें हम लिख सकते हैं earthquake, flood and storms. Third one is, nowadays buildings are constructed with resistance against. किसके अगेंस्ट रेसिस्टेंट होती हैं जो बिल्डिंग्स हैं जो आजकल कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं? दैट इज अर्थक्वेक। तो ऑप्शन हमारे यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा? अर्थक्वेक रेजिस्टेंस जो बिल्डिंग्स हैं वो आजकल कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं। The earthquake is measured on a Richter scale. तो हम रिचर स्केल से किसे मेजर कर सकते हैं? अर्थक्वेक को। तो ब्लैंक में हमारा आ जाएगा अर्थक्वेक। Fifth one is, an example of temporary inn is. तो temporary जो एक shelter है उसका example हमें बताना है तो वो क्या होगा? टेंट। ठीक है, टेंट है वो temporary inn का example है। थर्ड क्वेश्चन इज, स्टेट ट्रू और फॉल्स। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हमें बताने हैं, ट्रू है या फिर फॉल्स। फर्स्ट वन इज, इंडियन सोल्जर्स हेल्प द अफेक्टेड पीपल ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स। जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड है और अर्थक्वेक है, स्टॉर्म है, उसमें जो अफेक्टेड पीपल हैं, जो विक्टिम्स होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं? तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Second one is, when the intensity of the earthquake is less than 7, then we will feel the vibration only. तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो earthquake की इंटेंसिटी है वो 7 से अगर लेस है तब हम वाइब्रेशन ओनली क्या फील करते हैं? वाइब्रेशन फील करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि हमने चैप्टर में क्या डिस्कस किया था कि जब earthquake की जो इंटेंसिटी है वो लेस देन 5 होती है अगर
तब हम ओनली वाइब्रेशन फील करते हैं, ठीक है। अगर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी लेस देन 5 है तब हम ओनली वाइब्रेशन फील करते हैं। अगर वो मोर देन 5 है तो जो बिल्डिंग्स एंड हाउसेस हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं। Now third question is the movement of the earthquake start from one point and spread like water waves. जो movement है अर्थ का वो one point से start होता है and waves की तरह water waves की तरह क्या हो जाता है spread हो जाता है। So ये statement क्या होगा true. The statement is true. Fourth one is administrations and social workers do not help in natural disasters. जो administration है वहाँ की जो ऑफिसर्स होते हैं एंड जो सोशल वर्कर होते हैं वो नेचुरल डिजास्टर में हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि ऐसा नहीं है, वो हेल्प करते हैं, है ना। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है कि वो हेल्प नहीं करते हैं। नाउ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर देखिए। फर्स्ट इज राइट टू एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक जो दुर्घटनाएं होती हैं नेचर की वजह से, ठीक है, उनके हमें कोई भी 2 एग्जांपल्स लिखने हैं। तो आंसर इज अर्थक्वेक एंड फ्लड, ठीक है, भूकंप और बाढ़। Second is in which place of Gujarat earthquake occurred on 26 January 2001? 2001 में कौन सा earthquake कहाँ किस प्लेस पे आया था गुजरात के? So answer is in Kutch of Gujarat, ठीक है, कच्छ का रण एक जगह है वहाँ पे गुजरात में क्या आया था, earthquake आया था। Third question is what are the arrangement for affected people in earthquake? Earthquake से affected जो people हैं या victims हैं उनके लिए क्या arrangement किए जाते हैं, ठीक है। So medicines, clothes, food and water are supplied for the affected people of earthquake. जो earthquake से affected people हैं उन्हें medicines, clothes, food and water का जो supply है वो किया जाता है। Now fourth one is what type of houses should be constructed to protect from earthquake? Earthquake से protect करने के लिए, भूकंप से बचाने के लिए हमें किस तरह के जो houses हैं वो construct करने चाहिए? So that are earthquake resistant houses, ठीक है। earthquake resistant जो houses हैं वो up to 7 Richter तक की जो intensity है उसे tolerate कर सकते हैं। Fifth one is what is earthquake center? earthquake का center क्या होता है, ठीक है। So the movement of the earthquake start from one point and spread like water waves. अर्थ का जो movement है वो one point से start होता है and water waves की तरह spread हो जाता है, ठीक है। This point is called the center of the earthquake. और इस point को हम क्या बोलते हैं, earthquake का center point बोलते हैं, center of the earthquake. Now sixth question is which number would you dial for an ambulance? अगर आपको एक एम्बुलेंस को कॉल करना है, बुलाना है, कोई ऐसी इमरजेंसी है तो आप कौन सा नंबर डायल करेंगे? दैट इज 108, ठीक है। अगर आप 108 पे कॉल करते हैं तो वो नंबर आपके नियर बाई एरिया की एम्बुलेंस का नंबर होता है और वो अगर आपको उसका नीड है तो वो वहाँ पे अवेलेबल होती है। Which number would you dial for police help during an emergency? किसी भी emergency में आपको immediate help है, need की requirement है पुलिस की, तो आप कहाँ डायल करेंगे? 100, 100 नंबर पे आप, ठीक है, 100 नंबर पे आप डायल करेंगे और पुलिस को आप कॉल कर सकते हैं। But if you have any emergency, सिर्फ emergency की केस में, you should be informed during a flood situation in the villagers. Villagers को flood की जो situation है उससे कौन information देता है कि flood का जो situation है village में वो हो गया, ठीक है। Who should be informed? That is तहसीलदार। Ninth question is where are the flood victims shifted? जो flood victim है means बाढ़ से जो पीड़ित लोग हैं, affected जो people हैं, उन्हें कहाँ shift किया जाता है? So the flood victim are shifted to the relief camps, ठीक है, जो temporary camp लगाए जाते हैं जिन्हें हम relief camp में राहत शिविर भी बोलते हैं, वहाँ पे उन्हें shift किया जाता है। 10th question is what are the function of an ambulance? एक ambulance का क्या function है? ambulance क्या work करती है? So an ambulance carries an injured person or a patient to the hospital. एम्बुलेंस किसको कैरी करती है? एन इंजर्ड पर्सन, जो घायल व्यक्ति है या जो पेशेंट जिसे हम बोलते हैं, मरीज है, बीमार है, उसे हॉस्पिटल में कैरी करके ले जाती है। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट वन इज what things do the earthquake victims need? जो earthquake से पीड़ित लोग हैं, victims हैं, affected जो people हैं, उन्हें किस चीज की need होती है? So earthquake victims need food,
प्योर ड्रिंकिंग वाटर, शेल्टर, मेडिसिन एंड क्लोथ्स एक्सेट्रा। ठीक है, शेल्टर की रिक्वायरमेंट होती है, ड्रिंकिंग वाटर नीड रहता है, फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ, ये सारी जो थिंग्स हैं अर्थक्वेक विक्टिम्स को इसकी नीड होती है। Now second question is, in what ways would you help an earthquake victim? एक earthquake victim की आप कैसे help करेंगे? तो हम भी जो भी उन्हें सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो एक earthquake victim को चाहिए होती हैं उसे हम provide करवा सकते हैं। ठीक है, so I would help an earthquake victim by giving food, clothes, medicines and water. फूड, क्लोथ, वाटर, मेडिसिन, ये जितनी भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स होती हैं, वो हम भी उन्हें प्रोवाइड करवा सकते हैं। Next question is, what type of difficulties were faced there during rainy season? Rainy season में आप किस तरह की जो difficulties हैं उन्हें face कर सकते हैं? So the difficulty faced during the rainy seasons are high speed of wind along with frequent lightning. ठीक है, ये पहले भी हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर में कि तेज हम आंधी तूफान या हवाएं जो चलती हैं विद अलॉन्ग विद फ्रीक्वेंट लाइटनिंग, बिजली भी जो लाइट जो है वो भी चमकती है। ठीक है, पावर फेलियर, पावर कट हो जाता है, वाटर लीकेज फ्रॉम द रूफ ऑफ कच्चा हाउसेज, अगर बहुत ज़्यादा रेन हो रही है तो जो कच्चे हाउसेस की रूफ्स हैं वो लीकेज होने लगती है, उनमें से पानी टपकने लगता है। एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स एंड यूटेंसिल्स आर फ्लोड इन वाटर, और अगर आपके घरों में पानी चला गया है, इतना ज़्यादा रेनफॉल हुआ है तो जो आपके हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं और यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो वाटर पे फ्लोट करने लगती है। तो इस तरह हमें डिफरेंट डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट 3 ways टू रिड्यूस द अकरेंस ऑफ फ्लड। फ्लड की अकरेंस को यानी फ्लड को, बाढ़ को आने से रोकने के लिए हम कौन से जो 3 वेज हैं, तरीके हैं वो अपना सकते हैं जिससे कि जो फ्लड आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाए, नेगलेक्ट हो जाए। ठीक है, सो द 3 ways to reduce the occurrence of flood are, कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, प्लांट मोर ट्रीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स, अगर नदियों के किनारे पर हम बहुत ज़्यादा ट्रीज प्लांट करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो वो क्या करते हैं, उस वाटर के फ्लो को, अगर वाटर का फ्लो बढ़ता भी है या फ्लड आने की जो सिचुएशन है उसकी जो अकरेंस है उसे क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, उस पानी के फ्लो को स्लो कर देते हैं प्लांट्स। ठीक है, तो हम प्लांट्स लगा सकते हैं कहाँ पर, बैंक ऑफ द रिवर में, नदी के किनारे पर। ड्रेनेज सिस्टम शुड बी गुड, हमारा जो सिटी है, विलेज है, जहाँ पे भी हम रह रहे हैं वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, हमारे घरों में हम जितना भी पानी यूज़ करते हैं, बाथरूम्स में, टॉयलेट्स में या किचन में, हम जो भी हमारे घर का वाटर यूज़ करते हैं वो कहाँ जाता है, वाटर पाइप के थ्रू जो गवर्नमेंट ने ड्रेनेज सिस्टम बनाए हैं वहाँ पे जाता है। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, अगर प्रॉपरली क्लीन रहेगा तो उसमें क्या होगा, अगर पानी का एंट्रेंस हो भी जाता है फ्लड के आपके सिटी में या विलेज में, तो क्या होगा, अगर ड्रेनेज सिस्टम सही है तो वो पाइप्स के थ्रू या जो नालियां बनी होती हैं विलेजेस में, स्ट्रीट में, है ना, तो उनके थ्रू क्या होगा, वो पानी सारा ड्रेनेज में चला जाएगा। ठीक है, तो वो फ्लड की जो सिचुएशन है वो क्रिएट नहीं होती है। बट अगर अदरवाइज जिस तरह से हम लोग गार्बेज इधर उधर फेंक देते हैं, कचरा फैलाते हैं, पॉलीथीन्स हैं या और भी इस तरह के जितने भी आइटम्स हैं, अगर हम उनको सही जगह पे थ्रो नहीं करते हैं तो क्या होगा, वो उस ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, जैम कर देते हैं। तो अगर वो जैम हो गए हैं उन पॉलीथीन्स की वजह से या कचरे की वजह से, तो क्या होगा, जब वाटर का इस तरह से फ्लो आएगा तो वाटर को ड्रेनेज सिस्टम में जाने के लिए वे ही रास्ता ही नहीं मिलेगा, कैसे जाएगा वो उस ड्रेनेज सिस्टम में, क्योंकि वो हमने जो पाइप्स हैं या जो नालियां हैं वो तो ऑलरेडी हम कचरे से ब्लॉक कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसे अच्छा रखना है, क्लीन रखना चाहिए। एंड थर्ड वन इज इंट्रोड्यूसिंग ऑफ फ्लड वार्निंग सिस्टम। ठीक है, और हमें जहाँ पे भी ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ फ्लड आने की पॉसिबिलिटीज होती हैं वहाँ पर जो वार्निंग सिस्टम है वो लगाने चाहिए, ताकि जो हमें वार्न कर सकें कि अब फ्लड की सिचुएशन होने वाली है, तो हम उसी हिसाब से टाइमली अगर प्रिकॉशन लेते हैं तो क्या होता है, जो डैमेजेस हैं वो कम होते हैं ना, लॉस कम होगा, नुकसान कम होता है, लोग अपने आप को पहले ही सेव कर सकते हैं। Now fifth question is, what type of losses the people must have had due to flood? फ्लड की वजह से किस तरह के जो losses हैं वो हो सकते हैं। So flood causes losses of human lives and property, हमारी lives की और हमारी जो property में houses हैं, buildings हैं, shops हैं, उनका damages होता है।
लाइफ स्टॉक सफर ड्यू टू फ्लड, जितने भी पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, वो भी फ्लड की वजह से सफर करते हैं, उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। रोड्स आर ब्लॉक, रोड ब्लॉक्स हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, एंड क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड एंड वाटर रिसोर्सेज बिकम कंटेमिनेटेड। इसी तरह जो फार्म्स में क्रॉप्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, एंड जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी कंटेमिनेट हो जाते हैं, उनमें जो वो गंदा पानी है वो मिक्स हो जाता है। एंड फिफ्थ वन इज द कम्युनिकेशन सिस्टम फेल, और जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम है जो हम टेलीफोन के थ्रू एक दूसरे से कर सकते हैं, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है, या हमें किसी को जाकर कम्युनिकेट करना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, ठीक है, तो जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सब फेल हो जाता है, उस टाइम कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क नहीं करता है। एंड डिजीजेस आर स्प्रेड इन अफेक्टेड एरिया, और जैसे जैसे वो वाटर का फ्लो थोड़ा कम होता है एंड डिक्रीज होगा वाटर का फ्लो, पानी थोड़ा नीचे उतरेगा, तो क्या होगा, सब जगह डैमेजेस हो जाएगा, मड हो जाता है, कीचड़ हो जाता है ना, और पानी अगर बहुत दिनों तक एक ही जगह स्टोर रहेगा तो वहाँ पर जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो सब डेवलप होने लगते हैं, तो वो क्या फैलाते हैं, डिजीजेस या बीमारियां स्प्रेड करते हैं उस अफेक्टेड एरिया। Now, sixth question is, what measure can be taken to safeguard against a disaster like a flood? Flood जैसा अगर कोई disaster आ रहा है तो हमें कौन से जो safeguard हैं या safety हैं वो की जाती हैं उसके against? So government officially shift all the flood victims to the relief camp and temporary shelter are arranged in the tent. ठीक है, तो government जितने भी विक्टिम्स हैं, फ्लड विक्टिम्स हैं, उन्हें कहाँ शिफ्ट करती है, रिलीफ कैंप में, और जो टेम्पररी शेल्टर बनाए रहते हैं टेंट लगाकर, वहाँ पे उन्हें शिफ्ट किया जाता है। एम्बुलेंस कम्यूट्स कंटिन्यूसली टेकिंग द इंजर्ड फ्लड विक्टिम्स, और एम्बुलेंस कंटिन्यूसली जो फ्लड विक्टिम्स हैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है, कैरी करती है। द वेल, स्टेप वेल एंड द अदर वाटर रिसोर्सेज आर क्लीन एंड मेडिसिन पुट इन दैम, जितने भी कुएं हैं, एंड स्टेप वेल मीन्स छोटे तालाब या कुएं होते हैं, एंड जो अदर जो वाटर रिसोर्सेज हैं, रिवर है, पॉन्ड है, उन्हें क्लीन किया जाता है, उनमें मेडिसिन डाली जाती है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। And fourth one is the buildings are repaired and government tries to construct dams for controlling the flood situation. तो जो अगर डैम टूट गया है, उसकी वजह से फ्लड आया है या जो भी रीजन है, तो गवर्नमेंट जो डैमेज्ड बिल्डिंग्स हैं उन्हें रिपेयर करवाती है एंड डैम को भी कंस्ट्रक्ट करवाती है, ताकि जो फ्लड की सिचुएशन है उसे कंट्रोल किया जा सके। And seventh question is, mention the name of any three medium of mass communication which inform us about the occurrence of a natural disaster. तो ऐसे मास कम्युनिकेशन मीन्स बहुत बड़े लेवल पर हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, लाइक टेलीफोन के थ्रू तो हम क्या है, सिर्फ वन पर्सन टू अनदर पर्सन आमने सामने बात कर सकते हैं, ठीक है, बट मास कम्युनिकेशन हमें करना है पूरी कंट्री के लोगों को या पूरे स्टेट के लोगों तक, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो हम कौन से कम्युनिकेशन अपनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज न्यूज़पेपर, है ना, न्यूज़पेपर ऑल ओवर आपके कंट्री में जाता है, तो अगर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप न्यूज़पेपर का यूज कर सकते हैं। टेलीविजन के थ्रू भी बस पूरे हमारी कंट्री में सबके घरों में टेलीविजन है, तो अगर आप कोई न्यूज़ वहाँ पे स्प्रेड करते हैं तो वो पूरी कंट्री में आप सबको इन्फॉर्म कर सकते हैं, और रेडियो के थ्रू, ठीक है। सो न्यूज़पेपर, टेलीविजन एंड रेडियो आर मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन। Next is, if a flood occur in your village, how would you help the victims? और अगर आपके विलेज में अगर फ्लड आती है तो आप जो विक्टिम्स हैं उन्हें किसकी हेल्प कैसे करेंगे फ्लड विक्टिम्स की? फर्स्ट इज बाय प्रोवाइडिंग देम फूड, क्लोथ्स, शेल्टर एंड मेडिसिन, हम उन्हें फूड, क्लोथ, शेल्टर एंड मेडिसिन प्रोवाइड करवाएंगे। एंड सेकंड थिंग हम क्या कर सकते हैं, बाय इन्फॉर्मिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एज अर्ली एज पॉसिबल, और जितना जल्दी पॉसिबल हो सके हम एडमिनिस्ट्रेशन में वहाँ के जो लोकल लेवल के जो अधिकारी हैं उन्हें हम इन्फॉर्म कर सकते हैं। बाय मेकिंग दैम अवेयर ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, उन्हें बीमारियों का जो स्प्रेड है कि अब बीमारियां फैलेंगी उसके बारे में हम उन्हें अवेयर कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि वो इस चीज के लिए अवेयर रहें, ठीक है, और अपने आप को पहले ही प्रोटेक्ट कर सकें। Ninth question is, what do you mean by an earthquake? और आप earthquake से क्या समझते हैं? An earthquake occurs due to the movement inside the earth crust, and the intensity of an earthquake is measured on a Richter scale. अर्थ की जो intensity है वो हम किससे measure कर सकते हैं? Richter scale से। Now 10th question is, write about
5 losses caused by an earthquake. Earthquake से होने वाले 5 losses के बारे में आपको बताना है. So the losses caused by an earthquake are building collapse. सबसे the building collapse. सबसे पहले कहते हैं जो buildings हैं, houses हैं, वो collapse हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, fall down हो जाते हैं, गिर जाते हैं. ठीक है. Second is many houses and shops are converted into the heap of debris. जितने भी houses हैं and shop हैं वो किसमें convert होते हैं? Heap of debris में क्या होता है? मलबे का ढेर. ठीक है. जो ईंट मिट्टी वगैरह जिससे भी हाउस कंस्ट्रक्ट है, जब वो फॉल डाउन होगा, नीचे गिरेगा, तो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो मलबे के ढेर. Third point is thousands of people and livestock get buried under the debris. और अगर ऐसे पीपल हैं कि हमने डिस्कस किया था कि अर्थक्वेक आने पे हमें क्या करना होता है, जिस भी बिल्डिंग में हम हैं वहां से हमें बाहर आकर ओपन एरिया में आ जाना है. और अगर हम वो भी नहीं कर सकते हैं तो हमें किसी जो हार्ड टफ चीज है लाइक टेबल हो गया, ठीक है, या इस तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर आपके घर में है तो आपको उसके नीचे अपने आप को सेव करके रखना है. ठीक है. बट जिन पीपल को अवेयर होने का मौका नहीं मिला और वो रात को या तो सो रहे थे, ठीक है, या वो बाहर नहीं निकल पाए, तो क्या होगा? जब वो हाउसेस एंड बिल्डिंग जब कोलैप्स होते हैं, नीचे गिरते हैं, तो वो उस डेब्रिस में बुरिड हो जाते हैं, उसके नीचे दब जाते हैं वो लोग. तो इससे या तो उनकी डेथ हो सकती है, अदरवाइज वो इंजर्ड हो सकते हैं. डिजीजेस आर स्प्रेड इन द अफेक्टेड एरिया. और ऐसे एरिया में डिजीजेस भी, बीमारियां भी स्प्रेड हो जाती हैं, बिकॉज अगर पीपल की डेथ हो गई है, ठीक है, और हमें टाइमली पता नहीं चला है या हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि कहाँ पे वो बुरिड हुए हैं, तो उन्हें आप बाहर नहीं निकाल पाएंगे, है ना. और बाहर नहीं निकालेंगे तो उनकी बॉडी वहाँ पे क्या होगी? धीरे धीरे फिर क्या होने लगती है? डैमेज होने लगती है ना. वहाँ पे बैक्टीरिया हैं, जर्म्स हैं, वो उनकी बॉडी पे ग्रो करने लगते हैं, तो इससे क्या हो सकता है? डिजीजेस भी स्प्रेड हो सकती हैं उस अफेक्टेड एरिया में. एंड स्कैर्सिटी ऑफ फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर. स्कैर्सिटी मींस कमी हो जाना. ठीक है. किस चीज की कमी हो जाएगी? फूड की, क्लोथ्स की एंड शेल्टर की. उस एरिया में क्या हो जाएगी? स्कैर्सिटी, कमी हो जाएगी. Next question is how can we ensure safety when an earthquake strike? अगर earthquake आता है तो हम अपनी सेफ्टी कैसे इंश्योर कर सकते हैं, अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं? ठीक है. So we can ensure safety at the time of earthquake by running out of our houses to an open space. तो हम अपने हाउसेस से दौड़कर बाहर आ सकते हैं. कहाँ पे? ओपन स्पेस पे, जहाँ पे हमारे ऊपर कोई भी बिल्डिंग या हाउस के गिरने का हमें डर नहीं हो. ठीक है. ओपन एरिया में आ जाइए. And second is we should not stand near wall, building, trees and electric pole. और आपको इसके नियर खड़ा नहीं होना है, वॉल्स के नजदीक, है ना, दीवार के पास खड़े नहीं होना है, बिकॉज अगर वो दीवार कोलैप्स होगी, फॉल डाउन होगी, तो वो आपके ऊपर गिर सकती है. इसी तरह बिल्डिंग्स के नियर, ट्रीज के नियर आपको नहीं स्टैंड होना है. ट्रीज भी बिकॉज आपके ऊपर गिर सकता है फॉल डाउन होकर. ठीक है. एंड इलेक्ट्रिक पोल, बिजली के जो खंभे लगे होते हैं ना, जिसपे इलेक्ट्रिक वायर्स लगाने के लिए जो पोल्स लगाए जाते हैं, आपको उन पोल्स के नियर भी नहीं स्टैंड करना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज in what way will you help people in the eventuality of an earthquake? State any 3 ways. ठीक है. We help people in the following way when there is an earthquake disaster. अगर वहां पर हुआ है तो आपको 3 तरीके बताने हैं. To help the people reach a safe place after an earthquake. earthquake के बाद हम people को safe place पर पहुंचने में help कर सकते हैं. To call for ambulance to send the injured people to hospital. Ambulance को call कर सकते हैं कि वो injured people को hospital लेकर जाए. And third one is arrangement of food and water for earthquake victims. Earthquake victims के लिए हम food and water का arrangement कर सकते हैं. Next question is what is earthquake intensity? Earthquake intensity क्या होती है? So the intensity of an earthquake is measured in Richter scale. Richter scale पर हम earthquake की intensity को measure कर सकते हैं. When the intensity of the earthquake is more than 5, the building can collapse. आपको क्लियर होना चाहिए कि जो इंटेंसिटी है more than 5 से अगर ज्यादा होगी तो बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो जाती है, फॉल डाउन हो जाती है. ठीक है. And when it is less than 5, we only feel the vibration. And अगर वो इंटेंसिटी 5 से लेस है तो हम सिर्फ क्या फील करते हैं? वाइब्रेशन फील करते हैं.
An earthquake resistance house can tolerate an earthquake of 7 Richter intensity. और जो earthquake resistance house होते हैं, अगर हमने अपने घर को उसी तरीके से बिल्डअप किया है कि वो earthquake से रेजिस्ट कर सकें, उसे टॉलरेट कर सकें, तो वो 7 Richter इंटेंसिटी तक earthquake को टॉलरेट कर सकते हैं. Okay, so our chapter number 19 complete here.